प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखने वाले हैं कि झूठी आत्माओं को कैसे पकड़े, यानी कैसे उसको पहचाने कि ये झूठा आत्मा है, यह परमेश्वर का आत्मा है, यह शैतान का आत्मा है, कि क्या कोई मनुष्य की ओर से ये बातें बोल रहा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज से मैं आप लोगों को एक बात साफ बता देना चाहता हूं, जब भी आप परमेश्वर के वचन को सुने, आप चर्च में जाए, आप किसी से भी परमेश्वर के वचन को सुने या आप आश्चर्य कर्म देखें, लेकिन उसे परखना जरूरत है। उसे आप परखें कि यह परमेश्वर की तरफ से है कि शैतान की तरफ से है या मनुष्य की तरफ से है, क्योंकि इस संसार में बहुत सारे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए, जो एक तो है जो परमेश्वर की तरफ से बोलते हैं वो अलग है, एक शैतान की तरफ से बोलते हैं वो अलग है, एक इंसान अपनी तरफ से बोलता है वो अलग है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इन सब झूठी आत्माओं को कैसे परखेंगे? तो आप कैसे जानेंगे कि ये वचन, ये आश्चर्य कर्म मसीह के द्वारा है कि शैतान के द्वारा है? क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान भी आश्चर्य कर्म करते हैं, शैतान भी चंगाई देते हैं। इसीलिए आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरत है कि ये चंगाई हमें, ये आश्चर्य कर्म, ये भविष्यवाणी शैतान की तरफ से है कि परमेश्वर की तरफ से है। तो ये आप इसको पकड़ सकते हैं। एक बार आपके लिए मैं वचन को पढ़ना चाहूंगा, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 1 वचन। ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे प्रियों, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, बल्कि आत्मा को परखो कि वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल पड़े हैं। मेरे प्रिय भाई, यहाँ पर यूहन्ना साफ साफ कहता है कि हे मेरे भाई, हे मेरे प्रिय मसीह के लोगों, आप हर एक आत्मा को विश्वास न करो, हर एक आत्मा का प्रतिनिधि ना करो, पर उनको परखो, वो मसीह की तरफ से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। मैं आपको मसीह के अनुसार वचन दे रहा हूं कि शैतान के अनुसार दे रहा हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, शैतान भी आपको आएगा, इसी वचन से आपको समझाएंगे। आप जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में आप पढ़ेंगे तो शैतान ने बाइबल के वचन से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लिया था मेरे प्रिय भाई बहनों, लेकिन वो परमेश्वर की तरफ से नहीं, शैतान की तरफ से था मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए आपके बीच में शैतान भी आकर के प्रचार कर सकता है, शैतान भी आकर के आपके बीच में आपको वो आश्चर्य कर्म कर सकता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, उस चीजों को हमको परखना है, ये यीशु की तरफ से है कि शैतान की तरफ से है कि मानव अपने मन से बोल रहा है। इन चीजों को आप परख सकते हैं। तो किस प्रकार से परख सकते हैं? तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम आगे पढ़ने के लिए निकालेंगे इसी का यूहन्ना उसका यूहन्ना का 2 और 3। आप जब इसी यूहन्ना का पत्रिका उसका 4 अध्याय का 2 और 3 पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, परमेश्वर का आत्मा तुम इसी रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, वह आने वाला है और अब भी जगत में है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन यूहन्ना साफ साफ कहता है, तुम इसी रीति से पहचान सकते हो कि ये मसीह की आत्मा है कि शैतान का आत्मा है। जो मसीह की आत्मा है वो विश्वास करेगा, वो स्वीकार करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर में होकर के इस शरीर के रूप में आया है। वो यीशु को मानेगा, वो यीशु को कबूल करेगा कि हाँ, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन जो आत्मा यीशु को ग्रहण नहीं करता, वो यीशु को गवाही नहीं देता, वो आत्मा मसीह विरोधी का यानी शैतान का आत्मा है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में शैतान भी है और पवित्र आत्मा भी है, लेकिन आपके पास में कौन सा आत्मा है? आपके पास में जो गया है वो क्या शैतान का आत्मा है या प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है? अगर जो वो यीशु की आत्मा आपके पास में है तो यीशु को गवाही देगा, वो यीशु के बारे में बोलेगा, वो यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके स्वीकार करेगा। हाँ, यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर यीशु होकर के संसार में जन्म लिया, वो यीशु पर विश्वास करेगा, वो वचन से आपको बतलाएगा, वो बाइबल से आपको बतलाएगा, वो मसीह की गवाही देगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो वो शैतान की ओर से है, अगर जो वो आत्मा शैतान की ओर से बातें कर रहा है, वो यीशु को इनकार करेगा, वो यीशु को नहीं मानेगा, वो यीशु की गवाही नहीं देगा, वो शैतान की गवाही देगा। जो कोई आपको वचन से भटकाता है वो सब शैतान है। जो कोई आपको वचन से दूर ले जाता है,
जो यीशु से आपको दूर ले जाता है, वो शैतान का आत्मा है। इस प्रकार से आप उसको पकड़ सकते हो। यहां साफ साफ कहा दिया है ना, ये लिखा हुआ है ना 2 और 3 में। यहां मैं 3 पढ़ूंगा, और जो आत्मा यीशु को मानती है वह परमेश्वर की ओर से है, और वही आत्मा तो मसीह के विरोधी है जो इसको नहीं मानता। अगर जो आत्मा यीशु को नहीं मानता, वो एक मसीह विरोधी का आत्मा है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए इस प्रकार से आप जान सकते हो कि जो वचन को हम सुन रहे हैं, जो पात्री हमको भविष्यवाणी करके बता रहा है, वो यीशु को, वो पवित्र आत्मा के प्रभाव में बता रहा है। लेकिन ये भविष्यवाणी शैतान भी करता है। आप जब प्रेरितों का काम उसका 16 अध्याय का 16 वचन पढ़ेंगे, वहां पर एक दासी है जो भविष्यवाणी करता है, जिसके अंदर में भावी कहने वाला आत्मा है। आप प्रेरितों का काम पढ़ लीजिएगा 16 अध्याय का 16 वचन। वहां पर एक दासी है जिसके अंदर में भावी कहने वाला आत्मा है, यानी भविष्यवाणी करने वाला आत्मा है। वो आत्मा जिसके पास में था वो बहुत पैसा कमाता था, क्योंकि वो लोगों को भविष्य बता बता करके वो पैसे कमाते थे। तो भावी कहने वाला आत्मा था, यानी दुष्ट आत्मा भी भविष्यवाणी करता है। जब उसने पौलुस को देखा तो उसने कहा ये तो वही है, परमेश्वर के दास है जो परमेश्वर के राज की कथा सुनाते हैं। तो वो पौलुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। वो समझ गया कि ये तो दुष्ट आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है। उसे यीशु मसीह के नाम से निकाल फेंका पौलुस ने। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके पास में पवित्र आत्मा है तो आप दुष्ट आत्मा को पहचान लेंगे। परमेश्वर के दास पौलुस ने पहचाना। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके पास पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है, ताकि कि आप उस दुष्ट आत्मा को पहचान सको। मेरे प्रिय भाई बहनों, दुष्ट आत्मा भी भविष्यवाणी करता है। आने वाले कल के बारे में आपको बतलाएंगे। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु मसीह भविष्यवाणी तो करता है, लेकिन दुष्ट आत्मा भी कम तेज नहीं है, वो भी आगे की बात को जानता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस प्रकार से आप पकड़ लेंगे, पहचान लेंगे कि कौन सा आत्मा पवित्र आत्मा है और कौन सा दुष्ट आत्मा है, जो मैंने आपको बतलाया है। ये यूहन्ना ने बतलाया, यूहन्ना की पत्री में उसका 4 अध्याय जब पूरे पढ़ेंगे तो आपको पूरी बातों समझ में आएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए इस प्रकार से आप जो आत्मा यीशु को मानता है, यीशु को गवाही देता है, वही आत्मा पवित्र आत्मा है, वही आत्मा यीशु की आत्मा है। वही जो व्यक्ति, जो आत्मा यीशु को गवाही नहीं देता है, यीशु को नहीं मानता है, यीशु को स्वीकार नहीं करता है, वो मसीह विरोधी की आत्मा है, यानी वो शैतान की आत्मा है। इस प्रकार से आप आत्माओं को परख कर सकते हैं, आत्माओं को पहचान सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इस वीडियो के द्वारा आपने इस बात को सीखा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।